ये हमारे जोधपुर राजस्थान वाले घर का होम टूर वीडियो जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ गई हूँ। बहुत दिनों से आप लोग कह रहे थे होम टूर, तो आ गया है हमारा होम टूर वीडियो। और इसमें मैं आपको अपना घर दिखला रही हूँ। हमारे घर के आगे है छोटा सा गार्डन और इसके साथ ये हमारा मेन गेट और हमारा अनमोल भी बाहर आ गया है। और कुछ इस तरह से लुक है हमारे घर के बाहर का। लाइट्स वाइट्स कुछ इस तरह से लगे हुए हैं। और इसके बाद अब हम एंटर होंगे अंदर और कुछ इस तरह से हम हो जाते हैं एंटर। और यहाँ मम्मी ने बहुत सारे पौधा वगैरह भी लगा रखे हैं। और यहाँ सामने आप पहले हम दरवाज़ा लगा देते हैं, दरवाजा कोई और घुस के आ जाएगा, पीछे से हमारा होम टूर होता रह जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम गली है हमारा जहाँ बहुत सारे बाइक्स वगैरह और स्कूटर वगैरह लगे हुए हैं और स्कूटी लगी हुई है। और इसके बाद ये है हमारा पूजा रूम का दरवाज़ा और ये वो दरवाज़ा जहाँ मैं अक्सर वीडियो बनाती रहती हूँ। और यहाँ से भी एंटर हो सकते हैं, मोस्टली यहीं से हम लोग एंटर होते हैं, लेकिन आज मैं आपको गेस्ट रूम के दरवाजे से लेके जाऊँगी, जो कि यहाँ से दरवाजे के जस्ट यहाँ एक सीढ़ी है और यहाँ से एक स्टेप चढ़ के बस उसके बाद हमें जाना है गेस्ट रूम के दरवाजे से अंदर एंटर हो जाना है। तो बैठा का रूम से कुछ इस तरह से दिखता है हमारा मेन गेट। और मम्मी ने बहुत ही प्यारे से अड़हुल का पेड़ भी लगा रखा है, पौधा लगा रखा है। और इसके साथ ही हम यहाँ से आ जाते हैं अब अपने बैठा का रूम में, जो कि हमारा गेस्ट रूम है, जो कुछ इस तरह से है। इसमें मम्मी ने लाइट कलर के पर्दे वगैरह लगा रखे हैं। और यहाँ पे कुछ इस तरह से सोफ़ा, सिंपल सा सोफ़ा है हमारा छोटे से घर में और जो कि लगा हुआ है। और इसके साथ ही मम्मी ने शोकेस को सजा रखे हैं पापा के बहुत सारे ट्रॉफीज़ वगैरह को। और बिल्कुल पापा से ही मैं मोटिवेट होकर के मैंने अपने कॉलेज टाइम में इतने सारे ट्रॉफ़ी जीते हैं, बिल्कुल एज़ ससुर जी एज़ उनकी बहू। और इसके साथ अब हम गेस्ट रूम से आ जाते हैं अंदर और जस्ट बगल में ही मेरा रूम है। तो पहले मैं आपको हॉल दिखला देती हूँ। तो बैठा का रूम से हमारा हॉल कुछ इस तरह से दिखता है। और यहाँ मेरा ये सामान पैक हुआ पड़ा है, जैसा कि हम निकलने वाले हैं रांची के लिए। तो बस आज सोचो मैं कितना सारा काम एक साथ कर रही हूँ और ब्लॉगिंग भी कर रही हूँ। और इसके साथ ये है जस्ट बैठा का रूम के बगल में मेरा रूम, जो कि है कुछ इस तरह से। यहाँ हमारी कनिका रानी सो रही है और यहाँ भी मेरा सामान पैक हुआ पड़ा है। और कुछ इस तरह से मैंने अपने शोकेस को खाली कर दिया है क्योंकि मैंने सारे सामान पैक करके रख दिए हैं। और मेरे रूम में है राधा कृष्ण और उसके जस्ट ऊपर टेबल लैम्प। और इसके साथ ये मेरा ड्रेसिंग टेबल, जो कि प्यारा सा, इसी में सब कुछ रखने का भी सामान है। कुछ इस तरह से खुलता है ये। तो चलते हैं अब आगे। पहले मैं आपको रूम पूरा दिखला देती हूँ। तो ये है मेरा बेड और इसके साथ ये मेरे कबर्ड, जिसमें कि बहुत सारे सामान भरे पड़े हैं। और कुछ इस तरह से अब हम निकलते हैं बाहर। और मेरे पता है ज़्यादातर कोई काम के सामान नहीं, मैं मोस्टली ना आर्ट एंड क्राफ्ट के सामान अपने रूम में भर के रखती हूँ। तो कुछ इस तरह से अब हम निकल गए हैं अपने रूम से। और मेरे रूम से अब हम चलेंगे सीधे आगे। यहाँ पे बेसिक अपना मेरा माइक बाहर निकल गया था। इसके जस्ट ऊपर अपना बखाड़ी है जिसमें कि वेस्ट सामान रखते हैं हम। और ये वो दरवाज़ा जो मैं आपको बाहर दिखला रही थी। और इसके साथ ही यहाँ पे एक सीढ़ी भी रखा हुआ है, जो कि पंखा साफ़ करने के लिए या ऊंचाई से सामान उतारने के लिए रखा गया। और यहाँ बाथरूम है हमारा। और ये सीढ़ी है जो कि बस किसी की भी सीढ़ी जैसे छत को जाती है, बस ये सीढ़ी भी हमारी छत को जाती है। और इसके साथ ही ये हमारा हॉल का लुक है कुछ इस तरह से। और जस्ट इसके बगल में है ये हमारी सासू माँ एंड ससुर जी का रूम, जो कि कुछ इस तरह से। पापा ने शोकेस में क्या क्या रखा है, तो यहाँ पे है राधा कृष्ण भी यहाँ पे भी है। और इसके साथ पापा की फ़ोटोज़ हैं और कुछ इस तरह से पापा के ऑफिस के फ़ोटोज़ हैं। तो कुछ इस तरह से दिखता है हमारी मम्मी पापा का रूम, जो कि यहाँ पे उनके कबाड़ हैं कपड़े रखने वाले। और इसमें उनके सारे जो भी मतलब कंघी वंगी है और वो जो भी सामान वगैरह रहता है जो भी हो। और ये कुछ इस तरह से है हमारे सासू माँ और ससुर जी का रूम। पता है मैं क्यों ऐसे बोल रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बहुत सारा खाना बना के गई हूँ, क्योंकि हमारी तैयारी चल रही है, पैकिंग चल रही है। और जस्ट मैं आपको दिखलाती हूँ कि उधर हमारा रूम हो गया, थक के हार के बोल रही हूँ मैं। और इधर मम्मी का रूम हो गया। और कुछ इस तरह से ये किचन है, जो कि किचन में अभी सामान बिखरा पड़ा है क्योंकि हमने अभी तैयारियाँ की हैं। हमें सॉरी लाइट नहीं जल रहा है, इसी वजह से लाइट इतना कम आ रहा है। तो मैं वापस से दिखलाती हूँ तो कुछ इस तरह से है हमारा किचन। और मैं किचन में भी बहुत कुछ बना के गई हूँ, जो कि अभी हमारे ट्रैवलिंग के लिए बना है। और जस्ट कुछ इस तरह से दिखता है हमारा किचन, जो कि मैं आपको दिखलाती हूँ कि इधर मम्मी का रूम, इधर
हमारा रूम, गेस्ट रूम और कुछ जस्ट बगल में किचन। मैंने वापस से इसलिए दिखलाया क्योंकि बिना लाइट के अच्छा नहीं दिख रहा था, और लाइट जला के शायद कुछ अच्छा दिख रहा हो। इसके साथ मैं आपको थोड़ा दूर से भी दिखला देती हूँ हमारा किचन, जो कि किचन का साइज़ हमारा अच्छा है, काफ़ी बड़ा है, और आई थिंक इससे भी बड़ा किचन होता होगा, बस हमारे किचन को मॉड्यूलर करना बाकी है। और ये हमारा पूजा का रूम है, इसमें बहुत सारे सामान बिखरे पड़े हैं, बिखरे नहीं पड़े हैं एक्चुअल में, जितने भी ऑनलाइन सामान वगैरह सब आते हैं सब मम्मी ने इसमें भर रखे हैं, जो भी सामान है। तो कुछ इस तरह से है हमारा ये पूजा रूम, और यहाँ हमने सिलेंडर भी रखा है, और हमारे किचन में स्लैब है। ये पूजा रूम में स्लैब है क्योंकि यहाँ पे हम छठ पूजा वगैरह करते हैं ना, या कोई भी पूजा पाठ तो काम आ जाता है। तो बस कुछ इस तरह से है, और बहुत कुछ बिखरा पड़ा है अभी फ़िलहाल, क्योंकि अब हम बस आज निकलने वाले हैं और इतना समय नहीं था कि बहुत ज़्यादा घर को सजाए धजाएँ। तो बस हम मम्मी धीरे धीरे सब कुछ मैनेज करती रहेंगी, और हमने और अनमोल ने सब ने बिखेर दिए हैं पूरे घर को, और इस तरह से हम लोग बस निकलने वाले हैं। तो कैसा लगा घर का व्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना, और मैं एक बार आपको इस तरह से शॉर्टकट में दिखलाते हुए चल रही हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग अक्सर बाद में क्वेश्चन करते हो, इसलिए मैं पहले बता दे रही हूँ कि हमारे पूजा रूम के जस्ट पीछे जो दरवाज़ा है ये है डायरेक्ट स्टोर रूम में जाने का। इतना टाइम नहीं था आज मेरे पास कि मैं ये खोल करके आपको दिखलाऊँ।